पीएम पैकेज के तहत जितने भी कश्मीरी पंडितों को नौकरियां जो है वो कश्मीर में दी गई थी, कहीं ना कहीं उनका गुस्सा जो है वो फूट कर बाहर आया। इसकी तस्वीरें इस समय की अगर दिखाने की कोशिश करूं तो कश्मीर के समय जिस तरह से हालात बनते नजर आ रहे हैं, लगातार टारगेट किलिंग जो है वो होती नजर आ रही है। और रजनी बाला जो कि अध्यापक थी, कश्मीर में पढ़ाती थी, उन पर जिस तरह से टारगेट किलिंग हुई है, उसके बाद जो लोगों का गुस्सा है वो फूट कर बाहर आया है। ये तमाम तस्वीरें, इस समय आंकड़े जो आप देख रहे हैं, ये सभी जो है कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग करते नजर आ रहे हैं कि रजनी बाला के साथ जो हुआ उसके जो इंसाफ है वो होना चाहिए। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर विदाउट सिक्योरिटी क्यों नहीं जाता? कौन सा सेफ जोन है जहाँ वो विदाउट सिक्योरिटी जाते हैं? अगर है तो वो दिखाएं कौन सा है। हम 15 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ कोई सेफ जोन नहीं है। वहाँ के लोकल पॉपुलेशन ने हमें सपोर्ट किया। जब तक हमें सेब लगे उनकी आईजीपी कश्मीर ने ये कहा है कि 3 साल लगेंगे आतंकवाद को घाटी से खत्म करने के लिए, तो क्या 3 साल पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉयज हैं क्या वो घाटी में ही रहने चाहिए? पैकेज के नहीं है, हम इंटर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉय हैं, हम जम्मू बेस्ड के हैं। वहाँ हमारी अपॉइंटमेंट हुई है अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। हमारा होम डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीजन में आता है। तो 3 साल तक इनको सेफ जोन नहीं है। खुद कह रहे हैं जी अगर 3 साल तक सेफ है, कम से कम इमीडिएटली 3 साल के लिए तो हमें जब अप्लाई ट्रांसफर करें, फिर पॉलिसी बनाए, फिर हम बात करेंगे कब। जब सेव कर देंगे हम तब देखेंगे कि क्या, जब सेव हो जाएगा हम तब जाएंगे। क्या लगता है जो रजनी बाला के साथ हुआ, इससे पहले भी जो है ऐसी टारगेट किलिंग देखी जा चुकी है, सरकार क्या करेगा तब उठा रही है? पहले भी टारगेटिंग हुई है, एक सिख टीचर की हुई है, दूसरे भट्ट साहब की हुई है। आगे भी इसका कोई भरोसा नहीं है कि आगे हो जाएगी नहीं हो जाएगी। सिक्योरिटी आगे भी हम उस पर सिक्योरिटी पर भरोसा है, लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं है। 1 महीने में 16 किलिंग्स हो जाती हैं। तो अब सेब है हर ऑफिस में, सेब है। जब तहसीलदार सेब है ऑफिस तो वहाँ कोई आप करते हैं इस प्रदर्शन के अंदर? इस प्रदर्शन से हम ये करते हैं, पहले सबसे पहले जो लेडी हमारी शहीद हुई है उसको 2 करोड़ रुपया कंपनसेशन दी जाए और उनकी बच्ची का खर्चा पूरा उठा दिया जाए। और ये जितने भी जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय हैं इनको होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर किया जाए। जब तक ये हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक हम कश्मीर नहीं जाएंगे। हम जहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, हम कभी कश्मीर नहीं जाएंगे। ट्रांसफर करने की मांग जो है वो इन तमाम जो है कहीं कश्मीरी पंडितों की तरफ से। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो टारगेट किलिंग इस समय जिस तरह से घाटी के अंदर हो रही है, कहीं ना कहीं सवाल या निशान निकलकर सामने आ रहा है और सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। पर तमाम तस्वीरें फिलहाल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जम्मू ट्रांसफर की मांग करते नजर आ रही है, क्योंकि पीएम पैकेज के तहत जितने भी लोग लगे थे अब कहीं ना कहीं अपनी जान को जो है वो इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश जो है वो करते नजर आ रहे हैं। इस सीधी तस्वीरें जम्मू के प्रेस क्लब से दिखाने की कोशिश, जहाँ पर आज रजनी बाला का इंसाफ भी मांगा जा रहा है, साथ ही साथ जो है ट्रांसफर की मांग भी की जा रही है। इस समय घाटी में एक बार अगर मैं कोशिश बताने की प्रयास करूं तो कहीं ना कहीं सरकार इन्हें आश्वासन दिला रही है। सरकार ये भरोसा दिलाने में जुटी है कि आपके साथ सही होगा, आप लोग जो है हिम्मत मत हारिए। पर उसके बाद जो तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं उसे भी झुटला नहीं सकते, उसे भी नजरअंदाज जो है वो नहीं कर सकते। ये तमाम तस्वीरें आप देखें, क्योंकि आज भी जो लगातार टारगेट घाटी के अंदर चल रही हैं वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान बनकर सामने आ रही हैं और चिंता में जो है वो उन तमाम लोगों को डाल रही है जो कि पीएम पैकेज के तहत लगे थे। उसके बाद एक और जहां सरकार जो है इन्हें विस्थापित करने की बात करती है, वहीं पर अगर मैं बात करूं तो क्या ये आंकड़े कहीं ना कहीं जो है परेशानी बनकर सामने आते हैं। तमाम तस्वीरें इस समय की आप देखें अपनी स्क्रीन पर। हालांकि इस सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहाँ पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। पर आप तस्वीरें देखें, आप तस्वीरें देखने की कोशिश करें। इनकी जो कुछ मांग है, जिस तरह से बता रहे हैं कि हमारी जान को जो है इसमें खतरा है,
तमाम तस्वीरें हैं, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश, साथ ही साथ जो है बात की जा रही है कि हमें जो है जम्मू ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो पीएम पैकेज के तहत जो कि मुलाजिम यहाँ पर लगे थे, अब कहीं ना कहीं अपनी जान को इनसिक्योर महसूस कर रही है। तमाम तस्वीरें आप देखें। अब देखिए कहीं ना कहीं सवाल जो है उन तमाम कश्मीरी पंडितों की जो कि वहाँ से विस्थापित हुए हैं, पर अब सवाल ये निशान निकलकर सामने ये आ रहा है कि पर आज जो घाटी से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो घाटी का माहौल बनता सामने आ रहा है, क्या उनके लिए सेफ है? सवाल ये निशान कहीं ना कहीं ये है। पर अब इस समय की जो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो है इस बात को लेकर चिंतित है और आज सरकार से जो है वो जवाब मांगते नजर आ रहे हैं। तमाम आंकड़े आप देखेंगे, तमाम आंकड़े हैं जो इस समय की सड़क पर हैं। कहीं ना कहीं वी ट्रांसफर टू जम्मू के नारे जो हैं वो लगते नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ रजनी बाला का इंसाफ जो है वो भी मांगा जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें हैं। आप तस्वीर देखें, यहाँ पर जो माहौल बन रहा है, क्योंकि गुस्सा काफी ज्यादा फूट चुका है। आपको बता दूं रजनी बाला की मौत के बाद, हालांकि रजनी बाला से पहले भी बहुत टारगेट किलिंग्स हुई है, पर रजनी बाला की मौत के बाद जो सिचुएशन बनती नजर आ रही है, जो माहौल यहाँ का बना हुआ है, कहीं ना कहीं जो है गुस्सा, लोगों के अंदर आक्रोश जो है वो निकलकर सामने आया है। आपको बता दूं कश्मीर से लेकर जम्मू की सड़कों तक जो है रजनी बाला को लेकर, उनके साथ जो हुआ उसे लेकर इंसाफ मांगा जा रहा है। पर ये तस्वीरें इस समय की जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंताजनक है। आपको एक बार फिर बता दें, जो रजनी बाला के साथ हुआ उसके बाद कश्मीर से लेकर जम्मू की सड़कों पर सिर्फ प्रदर्शन जो है वो इन दिनों देखने को मिल रहे हैं और लगातार जो इंसाफ की मांग है वो की जा रही है। पर ये तमाम तस्वीरें और जब तक लागू नहीं होती है, लगातार जो है एप्लीकेशन दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि हमारी मांगे की जाए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो। भाजपा सरकार ने एक वादा किया कि 370 तोड़ने के बाद हम एसपी एम्प्लॉइज को जम्मू वापस लाएंगे, वो अभी तक अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर रही है? हमारी यही डिमांड है कि हमें ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाए और हमें जम्मू खित्ते में जो है लाया जाए। क्या लगता है, जहाँ एक और सरकार वादे करती है कि कश्मीर वापसी कराएंगे, हम लगातार 15 साल से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, लगातार रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि एक ट्रांसफर पॉलिसी जो है 5 साल बाद एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, जिसके तहत जितने भी जम्मू रीजन के एससी एम्प्लॉइज जो हैं पोस्टेड है कश्मीर डिवीजन में, उनकी ट्रांसफर की जाए जम्मू खित्ते में। लेकिन जब भाजपा सरकार
पावर में आई उन्होंने एक वादा किया कि जब 370 तोड़ने को, तो वादा किया कि जब उन्होंने कहा कि जैसे 370 तोड़ेंगे हम जितने भी एम्प्लॉइज जो है कश्मीर डिवीजन में तैनात हैं उनको हम जम्मू वापस लाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक भी अपना कोई वादा पूरा नहीं किया है। और जब तक ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं होती है हम लगातार धरना करते रहेंगे। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश और मांग जो है उसे लेकर कहीं ना कहीं एक मांग ये है कि रजनीवाला के साथ जो हुआ उसे लेकर इंसाफ करना चाहिए, जो है इंसाफ की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी जो है वो धरना देते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि हमसे वादे किए गए थे कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसे लाया जाएगा, अब तमाम लोगों को जम्मू ट्रांसफर किया जाएगा, पर अब तक जो कि नहीं किया गया है। क्या कुछ आप इस पर कहते हैं? अपनी राय को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहे आप कंट्री मेल के साथ। जय